Please like, subscribe and comment. हीगल की दास्ता का सिद्धांत। हीगल ने दास्ता का सिद्धांत अपनी पुस्तक फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट में 1807 में दिया था। इस सिद्धांत में उन्होंने मालिक और दास के संबंधों के बीच में एक रूपरेखा प्रस्तुत की है। उनका मानना था कि जो दास होते हैं वो गुणों से भरपूर होते हैं और मास्टर जो होते हैं उनमें गुण बिल्कुल नहीं होते हैं। ठीक है। और हीगल ने का जैसा ही सिद्धांत अरस्तू ने दिया था, लेकिन अरस्तू का सिद्धांत बिल्कुल इससे उल्टा था। ठीक है। तो अरस्तू ने क्या कहा था कि जो अरस्तू एक ग्रीक फिलोसफर था आपका, उसका जो मानना था वो उस समय ये कहता था कि दास्ता प्राकृतिक है ना। दास्ता प्राकृतिक है, यानी जो प्राकृतिक रूप से मंद बुद्धि होते हैं, जो आपके मूर्ख व्यक्ति होते हैं, है ना, जो शारीरिक रूप से योग्य होते हैं, वो व्यक्ति दास बनने के लिए सक्षम है और वही समाज का काम करते हैं। और जो मालिक होते हैं उनका काम होता है राज्यकार्य करना और राज्यकार्य में सहायता देना। ठीक है। तो दास्ता को प्राकृतिक बताता था अरस्तू। लेकिन अरस्तू ने जब उस समय दास प्रथा का समर्थन किया था तो उसका कारण था कि दास प्रथा उस समय एक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का जो अंग थी, यानी दासों की जो है खरीद फरोख्त जो होती थी उससे जो है यूनानी समाज चलता था। ठीक है। लेकिन जब हीगल ने सिद्धांत दिया तो ये 19वीं शताब्दी में दिया, और 19वीं शताब्दी एक पूंजीवादी समाज था जिसमें आपके पूंजी की चर्चा की जाती थी, जिसमें उद्योग धंधे आ गए थे और उसमें जो मजदूर काम करते थे उनका शोषण होता था। तो मालिक जो है उनका शोषण करते थे। तो आपके जो हीगल है उन्होंने क्या बताया कि उसमें दासों को उनके मानसिक स्थिति मजबूत करने के लिए हीगल ने दास्ता का सिद्धांत किया। उन्होंने कहा कि दास जो हैं बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वो गुणों की खान है, और मास्टर जो हैं अयोग्य होते हैं। दास ही जो है सारे काम करते हैं, क्योंकि दासों के अंदर जो गुण होते हैं वो मालिक से ज़्यादा होते हैं। तो कौन कौन से गुण होते हैं? तो वो कहता है कि पहला ज्ञान है, दूसरा प्रकृति पर नियंत्रण है, और तीसरा अनुशासन है। इन गुणों के कारण दास जो है मालिक से भी ज़्यादा योग्य होते हैं। लेकिन वो फिर भी दास क्यों हैं, है ना? तो हीगल कहता है कि वो फिर भी दास क्यों हैं? वो कहता है कि दास वो इसलिए हैं क्योंकि उनमें क्या है, भय है। वो डर के कारण जो है दास बने हुए हैं। वो डर के कारण स्वामी के सामने विनम्र बने हुए हैं। यदि वो अपना इस डर को दूर कर देंगे और वो अपने स्वामी को चुनौती देने के लिए सक्षम होंगे और वो दास बने रहना बंद कर देंगे। ठीक है। तो एक समय ऐसा आएगा कि वह जो दास हैं गुलामी से मुक्त हो जाएंगे और पूरी की पूरी सामाजिक व्यवस्था को बदल देंगे, और भविष्य में स्वामी और दास बराबर हो जाएंगे और एक समान समुदाय के रूप में चिन्हित होंगे। ऐसा समुदाय जहाँ पर आत्मा और उसकी पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होती है। इस प्रकार हीगल ने जो उस समय सिद्धांत दिया था वो श्रमिकों की स्थिति मजबूत करने के लिए दिया था, ताकि श्रमिक अपने मालिक के शोषण से जो है मुक्ति प्राप्त करने के लिए अपने डर को दूर करें। धन्यवाद।